हम हैं नूना टॉक, मैं हूँ ज़ारा। और मैं हूँ सोफिया। और अगर आपको लग रहा है कि आज कुछ अलग है हमारे एपिसोड में या वीडियो में या पॉडकास्ट के रिकॉर्डिंग में, यू आर राइट। मैंने बाल डाई करे हैं, जितना रेड था वो अब ब्राउन हो गया है। ओ एंड सरप्राइज, हम हिंदी में बात कर रहे हैं। मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मैंने तुम्हारा बाल ही नहीं नोटिस किया है। मुझे लग रहा था कि कुछ तो अलग है, बट हाँ, मैं हर 6 महीने में या तो अपने बाल डाई करती हूँ या कट करती हूँ। मैं अपने बाल काट नहीं पाई क्योंकि बहुत सारे मैराथन्स थे बैक टू बैक, और डाई नहीं कर पाई क्योंकि मैराथन्स की वजह से बहुत ज्यादा धोना पड़ता है। तो जो भी रंग करो वो लिटरली आई थिंक 2-3 हफ्तों में निकल जाता है। ये हमारी पूरी एपिसोड आज हम बहुत कोशिश करने वाले हैं कंप्लीटली हिंदी में करने के लिए। थोड़ा चैलेंज है क्योंकि मुझे याद नहीं हमने एक दूसरे से कम इतनी हिंदी में कब बात कर। मैं हिंदी में बहुत बात करती हूँ क्योंकि मैं कनाडा में हूँ। तो जब मैं नहीं चाहती कि और लोग जाने मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैं अपने दोस्तों से सिर्फ हिंदी में बात करती हूँ। ओ, तो मुझे ज्यादा प्रैक्टिस हुई भी है। अब मुद्दे की बात करते हैं। हाँ, हम आज हमारा पूरा रिव्यू होने वाला है व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन, जो आईयू की न्यू के ड्रामा है जो नेटफ्लिक्स पे है। फन फैक्ट, नेटफ्लिक्स पे भी हिंदी में डब्ड है। Exactly, तो अगर आप देख रहे हो अभी अभी जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी आई थिंक 12 एपिसोड उसके रिलीज हुए हैं, टोटल 16 है। हमारा फॉर्मेट है, हम इसको के ड्रामा और के फ्लॉप कहते हैं। हम मशहूर के ड्रामास के पहले एपिसोड को देखकर डिसाइड करते हैं कि देखने लायक है यानी के ड्रामा, या नहीं छोड़ दो यानी के फ्लॉप। लेकिन उससे पहले क्या चल रहा है सोफिया पिछले 2 हफ्तों से? तुम्हारी जिंदगी में क्या अपडेट्स हैं, बताओ। मेरा सेमेस्टर खत्म होने वाला है तो बहुत सारा काम है उसका। वर्क काफी बिजी चल रहा है। बेसिकली मैं बहुत बिजी हूँ और काफी स्ट्रेस्ड आउट थी। ये पहला वीकेंड था जो मुझे थोड़ा टाइम ऑफ मिला, तो मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस लेटी रही अपने बेड पे। मेरा, जैसे मैंने बोला, मैराथन, मैंने अपना वेरी सबसे कैजुअली ज़ारा 21 किलोमीटर भागी। कितने कितने टाइम में? 257 में। वाह, ओके। सो 3 घंटे से कम में ज़ारा 21 किलोमीटर भागी। 21 किलोमीटर। इसके अलावा और कुछ तो नहीं चल रहा, लेकिन दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। सबसे पहले शुरू करते हैं किम सो ह्यून के बारे में। एंड केस, अगर सबको पता है नहीं पता है वो अलग चीज है। सबसे पहले हम ज़ारा ने नूना टॉक पे एक वीडियो डाला एंड मुझे ये नहीं यकीन हो रहा इस कि लोग उस वीडियो में उसको डिफेंड कर रहे हैं, उसकी तरफ ले रहे हैं। लाइक 2025 चल रहा है गाइस। लाइक प्लीज अब बंद करो ये सब। सब कुछ एक तरफ, लाइक अगर केस वगैरह जो जो लोग कहते हैं कि एविडेंस नहीं है या वो बस ज्यादा अमीर हो गया तो अब लोग जेलस हो रहे हैं उसके लिए एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब एक तरफ रखो। दूसरी तरफ ये याद रखो कितना ये एम्बैरेसिंग बिहेवियर है। लाइक सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी नहीं चल रहा कि तुम अजनबियों से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे हो, किसी गैर आदमी के लिए जो ना तो तुम्हें जानता है, ही डज नॉट केयर अबाउट यू, वो अपनी जिंदगी अलग कर, तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो उसके लिए? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो 27 साल की उम्र में एक 15 साल की लड़की को डेट कर रहा था। 19 साल की उम्र में उसके पेरेंट्स को पता चला, जब तक देवर लाइक अब क्या कर सकते हैं, करने दो टाइप्स। बट ऑब्वियसली वो बहुत डेट में थी, उसका DUI केस भी हुआ एंड शी गॉट ब्लैक लिस्टेड पूरी के ड्रामा कम्युनिटी से, और वो डेट में थी उसी कंपनी, उसकी की कंपनी के अंदर। तो वो उसको डेट कर रहा था, देन और उसका उसी की, बॉस था। और उसका बॉस था, और देन उसने उसको फायर करके सू किया क्योंकि वो डेट में थी। अरे यार उसको टाइम दो ना। मतलब तुम्हारे अंदर कोई भी सिंपैथी, एक तो पहले तुमने बच्ची को डेट किया, ओके, वीडियो प्रूफ है कि तुम उसके घर में खड़े होके खाना बना रहे हो, फिर कंप्लीटली डिनाई किया जबकि पास उसके पास भी प्रूफ था उनकी रिलेशनशिप का। बट उसने ऐसा कुछ रिलीज नहीं किया ऑब्वियसली, बिकॉज उसके पास थोड़ा आई डोंट नो शर्म होगी, जो तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं थी। और एंड डर भी तो रहता है, जैसे अगर अभी उस किम से रॉन के डेथ के बाद भी लोग अगर सुयोन को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो जब वो जिंदा रही होगी तब भी सपोर्ट करते। आई नो। तो एंड डर तो हमेशा रहता है। एग्जैक्टली, एंड जस्ट टू बी क्लियर, हम ये नहीं कह रहे कि उसने उसका मर्डर किया, वट एवर, नहीं। उसको डिफेंड करना बंद करो। ही, उसने उसको मारा नहीं है, बट उसने उसको एक 27 साल के आदमी ने एक 15 साल की लड़की को डेट किया, बहुत टाइम के लिए उसको एक्सप्लॉइट किया है। तो हम्म। यू कांट डिनाई दैट।
हम्म। एंड उसको मत सपोर्ट करो, नो। और अगर और तुम एक 15 साल की लड़की हो, प्लीज किसी 27 साल के आदमी को से बात भी मत करो। किम सो ह्योन की अपनी जो एजेंसी है उसके अंडर जो एक्ट्रेसेस हैं उनको लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, लाइक सोनिया जी को काफी लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एंड शी उसने क्विट कर दिया वो एजेंसी। तो लाइक स्टॉप, एंड उसने मतलब अपने आप को डिस्टेंस कर दिया इस सबसे, बट लाइक स्टॉप गोइंग आफ्टर वुमेन, लाइक हम्म। दैट शुड, मतलब वो फर्स्ट चीज नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली अब इन्वेस्टिगेशन होगा और अगर लोग इन्वॉल्व होंगे फर्दर उसमें, वो अलग चीज है, बट जो क्लियरली देयर इज अ क्रिमिनल एंड लाइक उसके यूट्यूब वीडियोस हैं, बहुत प्रूफ है कि ही वाज उसके साथ इन्वॉल्व था वो, तो लाइक उसको क्यों डिनाई कर रहे हैं? और अगर मैं सच बताऊं, प्रूफ होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है ऐसी बातों में। अगर मैं थोड़ा लाइक ब्रेव बताऊं, ऐसे हादसे औरतों के साथ बहुत होते हैं, हमारे साथ भी हुए हैं। और मेरे साथ जो भी हुआ है, मतलब बचपन से लेकर अब तक, उसमें अगर अभी भी कोई मुझसे बोले कि इसके लाइक एविडेंस दो, प्रूफ दो, अदर देन सेइंग कि हम एक ही जगह में साथ थे इस टाइम पे, उसके अलावा मेरे पास और कोई प्रूफ होगा भी नहीं। मैं मेरी बात पे ही विश्वास करना होगा। और यही लाइक जरूरी है आगे जाते हुए भी हमारी लाइक जिंदगी में। अगर कोई बताता है ऐसी चीज, वो ऑलरेडी बड़ी चीज है, तो हमें यकीन करना चाहिए। एग्जैक्टली। और केसेस की अगर बात करें, एक और मेजर केस, न्यू जीन्स ने अपना केस हार गए। सच बोलो तो लीगली ऑब्वियसली यही होना था, मतलब कोई किसी ने भी एक कभी क्राई लाइक लॉ के बारे में कुछ भी पढ़ा हो तो ऑब्वियसली वो जो भी कर रहे थे सब कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट था। हमने एक पूरा एपिसोड, 2 पूरे एपिसोड किए हैं अब इस चीज पे, एंड हर बार हम यही चीज पे वापस आ जाते हैं कि हम उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं एंड उनको जो करना है वो उनको करने देना चाहिए, लेकिन वो एक कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड है, जो क्या कर सकते हैं अब उसके बारे में। क्या हुआ था कि उन्होंने एक परफॉर्मेंस और एक नया सॉन्ग अनाउंस किया था, उसके साथ एक पूरा रीब्रांड किया था, विच पर्सनली मुझे तो एस्पा का कॉपी लग रहा था। तो उन्होंने वो बट उससे पहले ही वो हार गए थे जो केस था, इन जो भी था। तो अडोर ने फिर बोला कोई बात नहीं, ये लोग फिर भी ये परफॉर्मेंस करेंगे क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी टिकट ले लिए थे, एंड वो लोग वहां गए, उन्होंने वो परफॉर्मेंस की और अपना नया सॉन्ग भी परफॉर्म किया। एट द एंड ऑफ दैट परफॉर्मेंस अनाउंस किया कि अब वो अपनी सारी एक्टिविटीज हॉल्ट कर देंगे, जिसके बाद अडोर ने स्टेटमेंट रिलीज किया कि ये उन्होंने एक यूनिलैटरल डिसीजन लिया एंड अडोर उस डिसीजन में नहीं इन्वॉल्व था। आई गेस न्यू जीन्स बोल रहे हैं कि वो काम ही नहीं करेंगे। जो अगेन उनके कॉन्ट्रैक्ट में अलाउड नहीं है। हम्म। जो सैड है, वो पार्ट मुझे जस्ट जो मेंबर्स हैं ग्रुप के, उनके लिए मुझे आई बुरा लगता है, क्योंकि वो बहुत यंग है और बिल्कुल ही बच्चे हैं, और उनको क्या बोल के, क्या समझा के बहलाया फुसलाया है, मुझे नहीं पता। और हम्म। अंदर क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो भी हमें भी नहीं पता है। तो उनके लिए मुझे बुरा लगता है, क्योंकि किसी को नहीं अच्छा लगता ऐसा काम करना किसी के साथ। लेकिन क्योंकि वो बच्चे हैं, तो उनके साथ लाइक कुछ भी बोल दो वो मान जाएंगे। आई और गेस। इसलिए इतना कॉमन है कि के पॉप में या कहीं पे भी, या जब बहुत उम्र के आदमी छोटी लड़कियों के पास जाते हैं, क्योंकि वो भरोसा कर लेती हैं और मान जाती हैं बात। और अपेरेंटली कोई दूसरा के पॉप कंपनी ने अनाउंस करा कि वो एक अंडर 15 ग्रुप बना रहे हैं, जिसका नाम ही अंडर 15 है। क्यों, किसके लिए? छोड़ो उनको, 10th के बोर्ड्स देने दो। बट लेकिन हम। अच्छी न्यूज में हम्म। होबी का नया गाना आया है, श्यूमिन का नया गाना आया है, क्योंकि मार्च में मुहूर्त निकला होता है और सबको गाने रिलीज करने होते हैं। तीसरा साल है नूना टॉक का, और हर साल लाइक मार्च अप्रैल में ऐसी बारिश होती है गानों की। कोई भी इसमें से नया गाना जो आजकल रिलीज हुए हैं, कोई तुमने सुना, पसंद आया? हाँ, मोनालिसा ऑब्वियसली, होबी का नया गाना, आई लव इट। मैं बहुत लाइक मेरे दिमाग में चलता रहता है, मैं सुनती रहती हूँ, बहुत चिल वाइबी हिप हॉपी सॉन्ग है, एंड आई थिंक द परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है उसकी, लाइक बड़ा मजा आता है देखने में, लाइक लाइट समर, गुड सॉन्ग फॉर द समर।
उसका जो स्टूडियो चूम वर्जन जो रिलीज करा है, क्या मतलब व्हाट अ ग्रेट आइडिया। मुझे इतना शौक हुआ कि अभी तक वो भी गया नहीं था स्टूडियो चूम पे। लाइक ये उसका फर्स्ट सोलो स्टूडियो चूम था एंड अमेजिंग। लेकिन मुझे उसका कोरियोग्राफी, जो भी जिसने भी कोरियोग्राफ करा, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पसंद है। बिकॉज बहुत अच्छे से डांस कर रहे हैं, बैकग्राउंड डांसर्स भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तो मजा आता है, गाना अच्छा है तो चल जाता है। लेकिन जनरली कोरियोग्राफी एंड माय फेवरेट पार्ट वाज कि उसकी कोरियोग्राफी का एक टिकटॉक चैलेंज भी है, और जो होबी ने पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाया, बट इट्स नॉट इजी। एंड हाँ, किसी ने ट्विटर पे कमेंट किया है कि वो उसको लग रहा होगा कि उसने सबसे इजीएस्ट वर्जन क्रिएट किया हमारे लिए ताकि सब टिकटॉक पे कर सके, बट हमारी इतनी टैलेंट, हमारे पास इतना उसको पता टैलेंट नहीं कि नहीं टिकटॉक के डांस होते एक जगह खड़े हो और ऐसे 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 करना है बस। इट्स टाइम, अब हमें बात सिर्फ टैंजरीन्स। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टैंजरीन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मौसम्बी? है। नारंगी? किन्नू? नो, नॉट कीनो, नारंगी। नारंगी? ओके, इंटरेस्टिंग। ओके। सबसे पहले तो आयु और पाक बोगम किसी भी शो में डाल दो साथ में, मैं देखूंगी, लाइक नो क्वेश्चन आस्क्ड, आंख बंद करके। मुझे पता भी नहीं था कि क्या है ये शो, आई जस्ट सॉ लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स। मुझे याद भी नहीं था। नेटफ्लिक्स में मैं जाके ऑरेंजेस ऑरेंजेस ढूंढ रही हूँ, मुझे कुछ ऑरेंज का मिला नहीं। बट बेसिकली लाइफ गिव्स यू टैंजरीन इज अ स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांटिक टेलीविजन, माय फेवरेट टाइप, एंड it is the spirited Aeson and the steadfast Guangxik's island story blooms into a lifelong tale of setbacks and triumphs, proving love endures across time. जब जब सेम चीज मेरे साथ भी हुआ, मैंने पहले सिर्फ नाम पढ़ा और पोस्टर में मुझे आयु दिखी, मुझे पाक बोगम बहुत पहचाना पहचाना लगा, मुझे नाम बिल्कुल नहीं याद आया, मैं सोचती थी कौन है ये, कौन है ये। तो हम क्विकली एक फर्स्ट एपिसोड देखकर वापस आते हैं और फिर बातचीत करते हैं। 은 유난히 빠르고 요망진 거였다. 복삭 속았수다. पहले लेट्स टॉक अबाउट कि क्या हमें एपिसोड में देखने को मिला, और फिर हमें क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, और फाइनल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या ये देखने लायक है, के ड्रामा या के फ्लॉप है। ये पूरी सीरीज आई थिंक, या एटलीस्ट पूरा एपिसोड जेजू पे सेट है। आई थिंक पुराने पूरी 60s में सेट है। 60s में जेजू पे आयु की बचपन की स्टोरी को फॉलो कर रहा है, बचपन से स्टोरी को बचपन फॉलो से। कर रहा है। एंड जस्ट फॉर बैकग्राउंड, इस टाइम पे कोरिया में बहुत गरीबी थी, लाइक बिल्कुल ये हम्म, वॉर के बाद वाला टाइम है, तो मतलब कोरिया वाज इन द मेट्रोपॉलिटन जो पॉपुलर। हमें अभी पता है, हाँ। हाँ, लाइक तब ये बहुत लाइक। डबल वॉर के बाद है, क्योंकि हम्म इंडिपेंडेंस भी थी और अभी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का जो यूनिफिक डिवाइड भी चल रहा है। इनफैक्ट इस टाइम पे कोरिया, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से ज्यादा गरीब था, लाइक जीडीपी उनका और भी कम था इन ओह, कंपैरिजन। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हम्म और वॉर टाइम गरीबी है, ये बहुत ज्यादा एविडेंट है और बहुत क्लियरली दिख रहा है। और जेजू जिस तरीके से हमें पता है, हमें तो बस पता है कि इट्स हॉलिडे आइलैंड है, लोग छुट्टी एंड पे वहाँ जाते के हैं, लावा का फाइनल बहुत अच्छा ऐसे स्किन फोटो। केयर होता है। हाँ, या वहाँ का स्किन केयर अच्छा होता है एंड वोल्केनो है ऑफ कोर्स। लेकिन उसके अलावा कभी मैंने और कुछ, मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि जैसे वहाँ पे सी फूड फिशिंग कैसी होती है, और हम्म कैसे एक कम्युनिटी है ऑफ फ्री डाइविंग वुमेन कॉल्ड हान्यो। फ्री डाइविंग बेसिकली होता है जब आप पानी में जाते हो स्कूबा की तरह, बट विदाउट स्कूबा। आपके पास कोई ऑक्सीजन नहीं होता, कुछ नहीं, आप बस सांस रोक के अंदर जाते हो कितनी भी देर तक जितना आप कर सकते हो। ये मैंने इन रियल लाइफ देखा लोगों को करते हुए, और एक्चुअली इंसेन होता है। मुझे इसके बारे में, एक्चुअली हानो के बारे में सबसे पहले तब पता चला, एक शो है आर्ट ब्लूज करके, वो भी नेटफ्लिक्स पे है। वेरी नाइस शो है, 10 on 10 वुड रेकमेंड। तो वो थोड़ा एंथोलॉजी सीरीज टाइप है, वेयर सेम आइलैंड, इट्स आल्सो सेट ऑन जेजू आइलैंड, तो सेम आइलैंड पे अलग अलग लोगों की स्टोरीज के बारे में है। तो उसमें एक स्टोरी ऐसी है ऑफ के समवन जो हान्यो, फर्स्ट ईयर हान्यो है, तो वो सीख रही है हान्यो कैसे बनना है। तो उससे मुझे उसके बारे में पता चला। एंड इसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हान्यो आर वुमेन, लाइक हम्म, इट्स अ फीमेल ओनली
बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसके जो कम्युनिटी पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वेर एक दूसरे हाँ। के इट्स नॉट जस्ट विमेन जो साथ में करती हैं, बट उनकी पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक हेड हानि होती है और सबऑर्डिनेट्स होते हैं, ट्रेनिंग होती है, और वो सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जैसे इस शो में भी एक जो एक्स हानि होती है जो बीमार है, तो सब उसको उसके हेल्प और दवाई के लिए पैसा भी देते हैं, तो वो कम्युनिटी एस्पेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। और काफी साल पहले यूनेस्को ने इसको अपना इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज भी अवार्ड करा था। मिलते हैं आयु के कैरेक्टर से, जो मतलब हम बचपन वर्जन मिलते हैं एसुन, पाक बोगम के कैरेक्टर जो है गॉन्सिक, बचपन से उनका दिखाते हैं कि गॉन्सिक एसुन के पीछे पीछे घूमता रहता है चुपचाप। दोनों के पेरेंट्स, दोनों के मदर्स फिशिंग में ही इन्वॉल्व हैं, लेकिन अलग टाइप के। हानियो आयु की मदर, एसुन की मदर हानियो है, लेकिन ग्वानसिक की फैमिली प्रॉपर फिशिंग करती है, और उसमें थोड़ा उनका क्लास डिवाइड दिखाया है। और डेफिनेटली। हाँ, और एक्चुअली थ्रू आउट पहले एपिसोड में, एंड आई एम श्योर बाकी भी सीरीज में होगा ही, क्लास डिवाइड बहुत दिखाया है कि कैसे गरीबी और अमीरी के लोगों में फर्क देखा जाता है, जो आई थिंक हम इंडिया में पले बड़े हैं, वहां पे भी बहुत होता है। एक्चुअली दुनिया भर में होता होगा, बट हमने तो इंडिया में डेफिनेटली बहुत देखा है इसको। हाँ, और एक तरीके से एक और क्लास डिवाइड जो इसमें दिखा रहे हैं वो है कि सिंगल मदर की वजह से, हम्म। क्योंकि जो आयु का कैरेक्टर है उसके फादर एक्चुअली मतलब बिल्कुल गरीब फैमिली से नहीं थे, लेकिन उनके उसके फादर की डेथ हो गई, तो जो उसके फादर की फैमिली थी वो फिर भी वेल टू डू थे, लेकिन क्योंकि उसकी मदर थी उस फैमिली और उस पार्ट ऑफ फैमिली की मेन ब्रेड विनर, तो और जो उसकी मदर का पार्टनर था वो कुछ काम नहीं करता था, नया या शायद हस्बैंड, हाँ। फार्मिंग करता था बाद में, लेकिन उस वो मतलब इंटरेस्टिंग था कि क्लास डिवाइड इससे भी हो सकता है। और सबसे बड़ा डिवाइड लड़का और लड़की में, वो तो हम्म, वो पूरे एपिसोड में था। और जहां तक मुझे पता है, इस शो में बहुत बड़ी बात है जो थ्रू आउट दिखाते हैं कि उसकी आयु एसन की मदर को लड़का लड़की में भेदभाव हुआ, एसन के खुद साथ हुआ, उसके बच्चों में भी होता है। तो आई थिंक जो 30 साल जो मल्टी जेनरेशन इन्होंने स्टोरी दिखाने की कोशिश करी इस पूरे ड्रामा में, उसमें आई थिंक कॉन्स्टेंटली ये बात आती रहती है। इनफैक्ट लेकिन ये एक फेमिनिस्ट शो माना जाता है इन साउथ कोरिया में काफी, क्योंकि बहुत बड़ा एंटी फेमिनिस्ट मूवमेंट है, तो वो इस शो को लाइक कैंसिल भी करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे सिर्फ थे। साउथ कोरिया में एंटी फेमिनिस्ट मूवमेंट है। हाँ, बिकॉज इट्स एंड आई थिंक द मोस्ट, इस शो का सबसे फेमिनिस्ट पार्ट इज दैट ये सिर्फ दिखा रहा है कि औरतों लड़कियों के साथ लाइक यू सेड हर हर लेवल पे क्या डिस्क्रिमिनेशन या सोसाइटी में कितना इनग्रेन्ड है ये डिफरेंशिएशन। वो करेक्ट। सिर्फ उस चीज पे लाइट डाल रहा है, सिर्फ ये मतलब ऐसे कुछ देयर इज नो स्ट्रिक्ट एंटी मेल एजेंडा और समथिंग, वो सिर्फ बता रहा है कि अच्छा उनकी ऐसी जिंदगी ऐसी चल रही है, ये शो सिर्फ ये कर रहा है, और वो सच बोलने पे भी लोग अपेरेंटली बहुत ट्रिगर हो रहे हैं। ओह माय गॉड। सच तो बता ही नहीं सकते ना। अगर आप सच बोलोगे तो लोग को अच्छा नहीं लगता। आपको बोलना है कि नहीं, बहुत अच्छा, सब लोग संग संग साथ चल रहे हैं, हाथ पकड़ के, बस ऐसे। तो बेसिकली ये एसुन की स्टोरी है कि वो बचपन में उसकी मदर के साथ कितना स्ट्रगल रहा था। उसको पहले उसकी मदर के साथ रहने के लिए भी उसकी मदर ने मना करा हुआ था, क्योंकि वो चाहती थी कि और करे और बढ़े, तो अपने फादर की फैमिली के साथ छोड़ा हुआ था। लेकिन वहां पे उसका ट्रीटमेंट अच्छा नहीं था, बहुत वेरी सिंडरेला स्टाइल था। स्पॉयलर्स, अगर आपने ये शो नहीं देखा है, इसमें हम स्पॉयलर्स बहुत होंगे। उसकी मदर की भी डेथ हो जाती है, फिर उसके मदर के जो सेकंड हस्बैंड है वो उसको कन्विंस करता है कि अब मेरे जो बाकी 2 बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए रह जाओ, मैं अब तुम्हें स्कूल के लिए हेल्प करूंगा, लेकिन वो भी नहीं होता है। और इस एंटायर एक एपिसोड में जो छोटी सी बड़े हो रही है, गॉन्सिक का कैरेक्टर उसके साथ हमेशा रहता है, उसकी मदद करता रहता है। वो कैबेजेस, पत्ता गोभी की खेती करते हैं अपने छोटे से प्लॉट पे। वो जब वो बेचने जाती है गॉन्सिक, उसमें भी उसकी मदद करता है, और सब लोग हंसते हैं, सब लोग कहते हैं कि वो गॉन्सिक तो इस उनके लिए ही
काम करता है, लेकिन वो एक्चुअली सिर्फ उसी के लिए काम करता है। हाँ, लाइक बचपन से दिखाते हैं कि उसको एसुन पसंद है एंड उसका उनकी काइंड ऑफ फ्रेंडशिप भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब एसुन ऑब्वियसली उसकी ज़िंदगी में और भी सारी चीज़ें चल रही हैं, बट वो भी काइंड ऑफ ग्वांचे को अपना फ्रेंड और व्हाटएवर लवर कंसिडर करती है, तो धीरे-धीरे हुँ, उनका भी कंपेनियनशिप दिखाते हैं कि उनका लाइक क्यूट नोक-झोंक, बट उनकी रिलेशनशिप भी मतलब बचपन से चाइल्डहुड फ्रेंड्स टू लवर्स एज़ वी नो हुँ। वो था एंड मतलब उसमें कुछ क्या कहते हैं ऐसा कुछ मेजर उनके बीच में फाइट या ऐसा कुछ नहीं था लाइक उन दोनों का एक्चुअल जो कनेक्शन था वो काफी पॉजिटिव और सपोर्टिव रहा इवन दो उसकी लाइफ में बहुत सारी बुरी चीजें होती रही। ये सारा था फर्स्ट एपिसोड में। अब बात करते हैं क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। लेट्स स्टार्ट विद क्या अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा? ये जो फर्स्ट एपिसोड था इन इटसेल्फ एक मूवी जैसा लग रहा था मुझे लाइक बहुत ही क्या कहते हैं इन्वॉल्व लाइक मैं कभी ऐसा नहीं सोचा कि अच्छा शो देख रहे हैं अच्छा अभी क्या होगा लाइक मुझे ऐसा नहीं लग रहा था मैं बहुत इन्वॉल्व थी लाइक जो बिल्डअप जो स्टोरी टेलिंग थी स्पीड भी बहुत अच्छी थी ना बहुत स्लो था ना बहुत फास्ट था सब कुछ समझ आ रहा था और हर चीज एक बहुत इमोशन लाइक जो पूरी स्टोरी थी वो इमोशनली लेड थी तो इमोशन वो लीड कर रहा था मुझे लग रहा था हर सीन और हर सिचुएशन को जिसने भी राइटिंग और डायरेक्टर ने बहुत सोचा कि हम ऑडियंस को क्या इमोशन इवोक करवाना चाहते हैं ऑडियंस के अंदर इस सिचुएशन से तो बहुत वेल थॉट आउट और वेल रिटन लगा मुझे फर्स्ट एपिसोड एंड आई मीन आयु पाक बोगम इवन जो भी चाइल्ड एक्टर्स थे सबकी एक्टिंग बहुत नेचुरल सी थी जो स्लाइस ऑफ लाइफ यूजुअली जो होता है कोई ओवर द टॉप नहीं था मतलब जो मदर की एक्टिंग थी ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी मुझे जो उसका फ्रस्ट्रेशन और मतलब वो अपने चाहती है अपनी बेटी को बेस्ट लाइफ देना बट हर ओन लाइक इश्यूज व्हाटएवर लाइक बहुत अच्छे से एक्टेड आउट था। हाँ, नहीं, हार्ड एग्री। बहुत मुश्किल होता है फर्स्ट एपिसोड में, क्योंकि आई थिंक स्पेशली के ड्रामास में, क्योंकि आपके पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम होता है। जो बाकी वेस्टर्न शोज होते हैं उसमें तो मल्टीपल सीजन्स होते हैं, तो आप क्या करो, स्टोरी के साथ आगे पीछे हो सकता है। लेकिन के ड्रामास यूजुअली टिपिकली लिमिटेड सीरीज होती हैं कि 12 से 16 एपिसोड ओनली। तो फर्स्ट एपिसोड में आपको सारी चीजें बतानी होती है कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। आपको अपनी पूरी जो वर्ल्ड बिल्डिंग कहते हैं या जो अपना सेट सजाना होता है, वो सारा आपको फर्स्ट एपिसोड में करना होता है, तो ताकि आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाए। इसमें बहुत बढ़िया तरीके से करा हुआ था। और सबसे ज्यादा जरूरी आई थिंक, जो राइटिंग जब स्ट्रांग होती है तो वो आपको सिर्फ बताते नहीं है क्या हो रहा है, वो दिखाते हैं। और वो दिखाना इतने अच्छे से और बहुत जैसे एक्टिंग के कहा कि बहुत नेचुरली था। कभी ऐसे नहीं लगा कि बहुत हमारे हमें समझाया जा रहा है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। नहीं, इट वाज जस्ट लाइक द मदर्स फ्रस्ट्रेशंस, वो बहुत ही क्लियरली इट वाज विजिबल। आपको पता चल गया इमीडिएटली कि ये कौन है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसका क्या स्टोरी है। ठीक है, जो क्या कहते हैं छोटी मोटी बातें थी, जैसे मुझे समझ में नहीं आया शुरू में कि सेकंड हस्बैंड है और फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो धीरे धीरे आया। लेकिन फिर भी आया। एट द एंड ऑफ द एपिसोड मुझे पता था कि क्या इनका फैमिली स्ट्रक्चर है और कैसे पावर और पैसे की बातें होती हैं इसमें। एंड यू आर राइट, सबने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी। आयु एज सच बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। बोगम को मैंने आई डोंट थिंक मैंने किसी में देखा है अभी तक। मुझे पता है कौन बोगम है, लेकिन आई डोंट थिंक मैंने कोई शो उसका देखा है इससे पहले। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज, इसमें म्यूजिक कितना अच्छा था। पूरे एपिसोड में उनका थोड़ा कल्चरल पुराने जमाने के गाने भी थे। जो पहला इनका क्रेडिट्स के भी गाने मुझे बहुत अच्छे लगे। और जो एक्चुअल क्रेडिट का जो लाइनों कट आर्ट इंट्रो था, दैट वाज ब्यूटीफुल। मुझे बहुत सुंदर लगा। जनरली जो फिल्मिंग भी थी थ्रू आउट द शो, जैसे जो मोन्टाज था, जो उनका टाइम जो बढ़ रहा था, जो छोटे बच्चे से बड़े बच्चे, जब बड़े बच्चे तो नहीं, चलो बड़े हो गए थे, वो सारा भी बहुत ही सुंदर तरीके से करा था। जो सीजन दिखा दिखा के अलग अलग वही चीज की, मतलब हमें बता नहीं रहे कि अब बड़े हो गए, टाइम पास हो गया। इट वाज हमें दिखाया गया कि देखो ऐसे बड़े हुए हैं, ऐसे इनका साथ में रहे। आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट होता है और कम मिलता है, स्पेशली आजकल के शोज में नहीं होता है, बहुत रेयर होता है।
बहुत सच्चाई थी हर सीन में, लाइक वो आपको दिख रहा था, बहुत ऑथेंटिक था, सच्चाई था। जब वो उसकी मदर इतना मेहनत करती है 2 दिन के लिए ताकि वो पर्ल नेकलेस अपनी बोरो कर सके अपने हम्म, टेक्निकली ओरिजिनल सिस्टर इन लॉ से, और स्कूल के टीचर के पास जाती है, लाइक वो पूरा सीन बहुत ही असली लगा और बहुत ज्यादा सैड था। जो चीजें नहीं पसंद आई उसमें। हाँ, सबसे पहला ये था, इतना सैड था, लाइक आई वाज जस्ट विशिंग एंड प्रेइंग एटलीस्ट फर्स्ट एपिसोड में तो मत करो। स्पॉइलर, आई मीन वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। उसकी जब मदर की डेथ हो जाती है, उसके बाद ऑनेस्टली लाइक आई नो उसके बाद उनकी लव स्टोरी शुरू होती है, आई डोंट केयर, मुझे नहीं फर्क पड़ा। आई वाज सो सैड, लाइक आई वाज, मेरा ऐसा दिल टूट गया। आई वाज लाइक अब मुझे नहीं फर्क पड़ता है, भाड़ में जाए पाक पोगो फॉर आयु की लव स्टोरी। दैट्स अ रियली गुड पॉइंट। मुझे एक्चुअली मदर की स्टोरी और चाहिए, और जो उनके हानियो ट्रेनिंग वगैरह, लाइक ऑल ऑफ दैट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एंड दैट स्ट्रक्चर वाज वेरी गुड। तो यू आर राइट, मदर की स्टोरी की स्पिन ऑफ चाहिए। हाँ, um, और लाइक, but like, और मे बी, सॉरी नॉट टू इंटरप्ट बट आई फील वेरी पैशनेट अबाउट इट, मे बी एंड ऑफ द एपिसोड में मदर की डेथ होती है और बाद में एंड देन नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है, बिकॉज आई फेल्ट लाइक उसका ट्रांजिशन शो में हो गया, बट इमोशनली एज अ व्यूअर मैंने नहीं किया ट्रांजिशन। मैं अभी तक बहुत दुखी हूँ, तो इट्स लाइक दो चीजें थी। एक तो स्टोरी बहुत सैड थी, सब कुछ सैड था। आपके पास गरीबी भी है, आपके पास मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, आपके भाई बहन के लिए देखभाल करने के लिए आप ही रह गए, और पढ़ाई में भी प्रॉब्लम हो रही है, और खेती भी करनी है, सब कुछ सैड 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 हो रहा है। दैट वाज वन पार्ट। दूसरा पार्ट था कि पहले 40 मिनट ये पूरी शो में बस रोती रही आयु की कैरेक्टर, लाइक शुरू से। जब वो छोटी थी और अपनी मदर के लिए वेट कर रही थी सी साइड पे खड़े हुए, वहां पे वो रो रही थी। जब वो बड़ी हुई तब भी रो रही थी, उसकी मदर की डेथ हुई तब भी रो रही थी। आई गेट इट, दे सैड, लेकिन इट वाज जस्ट कॉन्स्टेंटली क्राइंग 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 क्राइंग, एंड वो बहुत ज्यादा हो गया था। द शो डिपिक्टेड द साइकिल ऑफ लाइक ऑप्रेशन एंड पॉवर्टी वेरी वेल, कि इसकी मदर ने इतनी मेहनत करी कि इसको कोशिश करो कि एसुन निकल जाए, पढ़ाई कर ले, क्योंकि और वो उसी से, नहीं हुआ। हाँ, उसी से व्हाटएवर प्रगति और अपना खुद का डेवलपमेंट होता है, फैमिली तभी लाइक आपकी आगे बढ़ेगी। लेकिन फिर उसके जो स्टेप फादर होते हैं वो कहते हैं कि काम कर लो। और ये होता है कि मतलब ये हमने बहुत इंडिया में भी हम देखने को मिलता है कि हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि अभी बस काम हो जाए, बाद का देख लेंगे। लेकिन अगर अभी अभी काम को थोड़ा कम करके अगर हम पढ़ाई कर लें या कुछ और मतलब करें, तो हम बढ़ सकते हैं जहां से हैं हम अभी। तो वो सोच बहुत अच्छे से इसमें दिखाई हुई थी, लेकिन इतना रोना था, कॉन्स्टेंटली रोना। मुझे तो ऑनेस्टली मुझे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा, क्योंकि मुझसे उसका रोना भी मतलब कुछ ऐसा डेलिकेट रोना नहीं था। इट वाज ऑलवेज लाइक तो वो आगे करो। आई नो ये मेरी क्रिटिसिज्म है, बट दूसरी तरफ से ये शो काफी रियलिस्टिक है, एंड आई थिंक लाइफ में ऐसी होता है, जस्ट बिकॉज एक ट्रेजेडी होती है इसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा, या तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा उस ट्रेजेडी को मोर्न करने के लिए। स्पेशली लाइक आई थिंक द जितना कम प्रिविलेज होता है उतना कम टाइम होता है अपनी लाइफ की जो भी सेटबैक्स है उनको एक्नॉलेज करने का, क्योंकि तुम्हें यू हैव टू कीप मूविंग ऑन, कीप डूइंग जो एवरी डे। अब उसको अपने, उसकी मम्मा मर गई, बट उसके पास टाइम थोड़ी है ना, कोई उसको आके बहला फुसला रहा है। लाइक उसको अपने हाफ सिबलिंग्स की देखभाल करनी है, उसको फार्म पे काम करना है। पर्सनली बहुत आई सी के मतलब हाँ वो पूरे टाइम रो रही थी, मतलब मुझे उस चीज पे इतना वो नहीं हुआ, बिकॉज ठीक है अब उसकी लाइफ है हाँ, ऐसी तो है। यू आर राइट, रीजन था, बहुत हाँ अच्छे हाँ। रीजन थे रोने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा बस रो 40 मिनट ऑफ रोना इज बहुत ज्यादा, एंड कॉन्स्टेंटली बीच में आई थिंक थोड़ा ब्रेक वेक मिल जाता तो कुछ होता या कुछ, हाँ बट कॉन्स्टेंटली रोना आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया था, स्पेशली मेरे लिए। लाइक मुझे आई थिंक थोड़ा और चाहिए था, लेकिन ऑनेस्टली इसके अलावा मेरे पास ऐसी कोई चीज थी नहीं जो मुझे अच्छी नहीं लगी। nothing. I think first episode start to finish it was such a बहुत अच्छा वॉच था। लाइक इवन अगर मैं बाकी शो ना देखूं, ऐसा मतलब वो अपने आप में ही काइंड ऑफ एक कंप्लीट स्टोरी टाइप थी, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा इस टाइप का। क्योंकि यूजुअली जो शोज होते हैं वो चाहते हैं कि अच्छा अगले एपिसोड के लिए कुछ ऐसा रखें कि लोग हम्म। इमीडिएटली देखें, एंड ऐसा नहीं था कि मन नहीं किया देखने का, या ऐसा नहीं था कि कुछ और था नहीं स्टोरी में, बट विद इन इटसेल्फ एक बहुत कंप्लीट पीस उन्होंने क्रिएट किया है, जो आई रियली अप्रिशिएट दैट। हाँ, लेकिन
ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था। बाकी स्टोरी फिर है क्या अब? लाइक अगर प्यार भी अब हो गया, मम्मी की भी डेथ हो गई, आप बड़े भी हो गए, सब कुछ एक ही अगर एपिसोड में डाल दे, तो अब मेरा क्वेश्चन है कि अब आगे कहाँ जा रहे हैं हम? और ये हम्म, फर्स्ट एपिसोड है, मतलब 15 एपिसोड, रफली 15 घंटे बाकी हैं आपको स्टोरी भरने के लिए। और मुझे पता नहीं कहाँ जाएंगे हम अब यहाँ से, क्योंकि मुझे जेन्युइनली लगा, क्योंकि जिस तरीके से नेटफ्लिक्स पे डिस्क्रिप्शन है वगैरह, मुझे लगा इनका प्यार का थोड़ा और होगा। एक्चुअली मुझे तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि मदर इतनी जल्दी उनकी डेथ हो जाएगी, तो मुझे लगा और टाइम होगा। एज अ स्लाइस ऑफ लाइफ वॉचर मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इसमें। तो आई मीन आई सी इट बिकॉज इट्स नॉट जस्ट ये, दिस वाज जस्ट, ये सिर्फ ओरिजिन स्टोरी थी काइंड ऑफ। ये एक्चुअल, मुझे मतलब ऑब्वियसली ये हमें कैरेक्टर्स का बैकग्राउंड देता है, बट मुझे नहीं लगता ये एक्चुअल शो की स्टोरी। आई थिंक जो एक्चुअल शो है वो उनके रोमांटिक लाइफ और फ्यूचर के बारे में है। तो वो तो क्योंकि हमें वो तो कुछ मिला ही नहीं, लाइक उनकी एक्चुअल रिलेशनशिप क्या थी वो फर्स्ट एपिसोड में इतना कुछ नहीं था। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये के ड्रामा था या के फ्लॉप? के ड्रामा डेफिनेटली, लेकिन मैं और नहीं देख सकती बिकॉज मैं बहुत सैड हूँ। लाइक जब तक आई डोंट नो, मे बी मुझे 1 आध साल लगेगा उस चीज की, मम्मी की डेथ के गेट ओवर होने के लिए। मैं नहीं देख सकती, बट आई थिंक सब बाकी लोगों को देखना चाहिए बिकॉज बहुत अच्छा शो है। एंड नोइंग आयु, पाक बोगम, डायरेक्टर, राइटर्स, लाइक एवरीथिंग जो भी हमने देखा है, इट्स वेरी प्रॉमिसिंग। सो आई होप इट कीप्स बीइंग प्रॉमिसिंग। एंड या, इट्स अ के ड्रामा फॉर मी। व्हाट अबाउट यू? 100% के ड्रामा, बिकॉज इतना बढ़िया फर्स्ट एपिसोड मैंने बहुत रेयरली शायद देखा हो के ड्रामाज में। एक्चुअली ओवरऑल पिछले 3-4 सालों में जिस तरीके से टीवी बन रही है, बहुत डिसअपॉइंटिंग होते जा रहा है। तो ये मुझे रिफ्रेशिंग चेंज लगा, और सबकी एक्टिंग अच्छी थी। मेरा एक हमेशा उसूल रहता है, जो मैंने बहुत बात करी है हमारे एपिसोड्स में, कि अगर लोग सुंदर नहीं है तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, मुझे सुंदर लोग देखने हैं। नॉर्मल लोग तो वैसे भी दिखते हैं तो अगर मैं टीवी देख रही हूँ और राइटिंग भी अच्छी नहीं है और लोग भी सुंदर नहीं हूँ, इसमें सब कुछ था, राइटिंग भी अच्छी थी और लोग भी सुंदर थे। अभी तक मुझे कभी पाक बोगम का कभी कोई ऐसा ज्यादा शौक नहीं था, बट आई एम जस्ट लाइक, गोन शिक, व्हाट अ ग्रेट कैरेक्टर। लाइक Yeah. मुझे ऑनेस्टली जब 2 बार रोना है, क्योंकि एक बार जब मदर की डेथ हुई एंड आई वाज लाइक हो, तो उसमें आई जेन्युइनली मुझे बहुत आंसू आए। फिर जब वांशिक वाज जस्ट सो नाइस, एंड आई वाज लाइक, ऐसे हो, लाइक लोग नहीं होते हैं ऐसे। ये 100% लाइक फिक्शनल कैरेक्टर ही हो सकता है, किसी किसी ने अपने सारे लाइक थॉट्स एंड ड्रीम्स लिखे हैं तभी ऐसा इंसान बन सकता है, क्योंकि लोग ऐसे इतने अच्छे नहीं होते हैं। उसमें भी बहुत रोना आया और यू आर राइट, जब मैं देख रही थी तब मैंने यही सोचा अपने आप से कि ये तो देखा नहीं जाएगा आगे, मुझसे नहीं देखा जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था, भनक आ गई थी कि ये सैड ही रहेगा। और मैंने सारे 12 एपिसोड्स कल रात देख ली। मुझसे This रहा is नहीं what I गया। did with Alchemy of Souls. हाँ, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू डिड विद अल्केमी। मुझसे रहा नहीं गया। एक्चुअली मुझे बस था कि स्टोरी क्या होगी। टू बी ओके, हम यूजुअली बताते नहीं कि आगे का क्या है, बट जितना मैंने अभी तक देखा है 12 एपिसोड्स में, उसका मेरा रिव्यू है कि इट्स नॉट वर्थ वाचिंग। Oh, really? Does it हाँ, get too slow? स्लो हो जाती है, और एक्चुअली मुझे स्लाइस ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। मुझे थोड़ा और उसमें स्टोरी और प्लॉट चाहिए, कि बढ़ती रहनी चाहिए स्टोरी आगे। पाक बोगम वॉल्यूम 2 के बाद नहीं आता है। हाँ, वॉल्यूम I 1। saw the second episode का first half. So उसमें I can tell that he's not the husband. So he No, he won't. is. He is. He Oh, is. he's still the husband. Yeah. They get married. They get married. They have kids. No, nothing of the sort. लेकिन जब उनकी जो older, like middle aged life जो दिखाते हैं, उसमें आयु and sorry, एसोन and ग्वांचिक के characters are Oh, played by older actors, okay. and आयु plays Her एसोन्स daughter. daughter. Okay. तो आई थिंक एक बार पाक बोगम निकल गया और फिर कोई हॉटी विद द बॉडी नहीं रह गया, तो मुझे भी फिर मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, और स्टोरी भी थोड़ी सी फिर ड्रैग ऑन होने लगी। और वही चीज, लाइक आई थिंक सैड ही रहा। द थिंग इज, होती है जिंदगी, ऐसी होती है, सैड ही रहती है। बट जो उसके विंस थे, जैसे बहुत बड़ी चीज थी जब उसकी बेटी, एसुन की बेटी गेट्स इनटू एसएनयू, एंड वो बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन वो इतनी जल्दी उसमें स्किप होके एंड इमीडिएटली नेक्स्ट सैड पे चले गए। तो आई थिंक दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी।
और अब मतलब अब 12 एपिसोड तो देख लिए, अब इसके आगे आई डोंट थिंक मैं देखूंगी। जो 4 एपिसोड बाकी है वो बस थे तो देखती रही कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। ओके, ये था हमारा रिव्यू व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स। आपको कैसी लगी? आपने देखी है, नहीं देखी है? देखोगे? हमारा रिव्यू सुन के आपको क्या लगा कि देखने लायक है या नहीं? ऑल्सो इंटरेस्टिंग फैक्ट जाने से पहले, इसका जो एक्चुअल हांगुल में नाम है उसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन नहीं है। डायरेक्ट ट्रांसलेशन इज थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क, जो आई थिंक सो मच बेटर, या बिकॉज वेरी ऑनेस्टली टैंजरीन्स के बारे में एक बार बात होती है पूरे शो में। मैंने 12 एपिसोड देखे, टैंजरीन एक बार मेंशन होता है। आई थिंक इट्स द मेटाफर। हाँ, तो फिर देन एटलीस्ट लेमन बोलो ना, जो एक्चुअल नहीं, मेटाफोर because है। Jeju is known for its tangerines. ओह, ओके, आई थिंक मुझे वो पता नहीं, मुझे नहीं पता था, तो इसलिए मुझे आई वाज लाइक कहीं मे बी मुझे लगा कि कहीं टैंजरीन की खेती ये लोग करते होंगे, कुछ तो होगा, ऑर्चर्ड होगा। हम आएंगे वापस एग्जैक्टली 2 हफ्ते में। इस बार के पॉप के बारे में बात करें, के ड्रामा के बारे में बात करें, हु नोस। तब तक आप यहाँ पे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पे हैं @NunaTalk, वहाँ पे भी फॉलो करिए, क्योंकि हम वहाँ पे भी इंटरेस्टिंग कंटेंट चलता रहता है जो अलग है, फनी है। समटाइम्स लोग हमें कैंसिल करने की कोशिश में होते हैं। हम आएंगे वापस 2 हफ्ते में। तब तक मैं हूँ ज़ारा, मैं थी सोफिया। और आपको अगर हमारा हिंदी का एपिसोड पसंद आया तो आप हमें कमेंट्स में बताओ कि कैसा लगा। और मे बी अगर बहुत लोगों का इंटरेस्ट हो तो हम आगे जाके एक और एपिसोड कर सकते हैं हिंदी में, तो लेट अस नो। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।